बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक 28 साल के शहीद का मौजज़ा और एक वो खातून जो प्रेग्नेंट थी, करबला पहुंचते ही उसके पेट में उसका बच्चा मर जाता है। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि ऐसा क्या उसके साथ वाकया पेश आया और क्या मौजज़ा हुआ उसके साथ, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो की बात करूंगी। बहुत से मेरे बहन भाई जिनको दुआ इमाम ज़माना की सही से समझ नहीं लगी, उनके बहुत सारे कमेंट आए कि दोबारा दुआ को दिखा दें, तो मैं ये आपके सामने दुआ को दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ ये वाली दुआ अपने पास आप सेव कर लीजिए, इसे रखिए। आप इसको आपके पास जब भी आपको कोई ऐसी मुश्किल या कोई ऐसी हाजत पेश आए, इस दुआ को ज़रूर बाकायदगी से पढ़ें और ये यकीन रख कर पढ़ें कि इमाम ज़माना इस दुआ के सदके आपकी हर परेशानी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शहीद इब्राहिम हिम्मत 28 साल की एज में ईरान में शहीद हो गया। क्या उम्र है, 28 साल कुछ भी नहीं है, जवान है, बिल्कुल यंग है। 28 साल में शहीद हो गया। उसकी टाइमलाइन, उसकी हिस्ट्री पढ़ें आप। 22 साल की एज में आया, वो मेडिकल का स्टूडेंट था। 22 साल की उम्र में आया और सिर्फ 6 साल गुजारे। 6 साल में अगर आप देखें तो उसका टाइमलाइन है ना, जब मैंने उसकी हिस्ट्री देखी तो मुझे खुद बहुत शर्म महसूस हुई कि 6 साल में आदमी कहाँ पहुँच गया। आइए आपको बताती हूँ कि कहाँ पहुँचा था। एक रात वो रात की तारीकी में खड़ा था तन्हा, और आसमान को देख रहा है और आसमान को देखे जा रहा है और इसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बराबर में आके एक शख्स खड़ा हो गया और कहता है कि अल्लाह से राजो न्याज कर रहे हो। कहता कि नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कायनात का निजाम कैसे हमारी मदद कर रहा है। कहता 28 साल का जवान तस्खीर कर रहा है कायनात को कैसे। अजीजान मोहतरम, वो इसलिए कि जब वालदा के पेट में था तो करबला में माँ ज़ियारत के लिए गई। पहले क्योंकि रोड अच्छे नहीं थे, सड़कें खराब थी, तो जैसे ही करबला पहुंची उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, बीमार हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई। तो डॉक्टर्स के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द आप दवाई खाएं, क्योंकि बच्चा जो है वो पेट में मर चुका है। अब माँ की जान को खतरा है, तो उन्होंने नहीं खाई दवाई। उसकी माँ ने दवाई कहा मैं नहीं खाऊंगी और आ गई वहां से और कहती कि मुझे हरम लेकर चलो। कहते इस हालत में आप हरम जाएंगी? तो कहती कि हाँ, मुझे हरम में ले चलो। हरम में आई तो कहती कि मौला, मैं तो औलाद लेने आई थी, आपके दर से देने नहीं आई थी। गिरिया करती रही, गिड़गिड़ाती रही, मौला के हरम पे रोती रही और गिरिया करती करती घर आके उसकी अचानक से आंख लग गई और ख्वाब में क्या देखती है कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक बाहिजाब खातून है और एक चादर के अंदर यानी कि एक कंबल टाइप में कोई चीज लपेटी हुई कोई शय है, और मुझे देकर कह रहे हैं कि जाओ, हमने तुम्हें औलाद दी और इसका नाम इब्राहिम रखना। कहती जैसे ही आंख खुली, पसीने में लत-पत थी। मेरी तबीयत में कुछ सुधार था, मैं बेहतर थी। दोबारा डॉक्टर्स के पास ले गए तो डॉक्टर्स ने जब चेकअप किया, वो हैरान और परेशान होकर रह गया और उसके घर वालों से पूछने लगा आखिर किस तबीब के पास लेकर गए थे, आप इनको मुझे बताइए। तो वो कहने लगे कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, जिसे मौला हुसैन बेटा अता कर दें, वो कैसा बेटा होगा। तो खड़ा होकर कह रहा है कि कायनात का निजाम हमारी मदद कर रहा है। तो वो दूसरा शख्स कहता कि कैसे। तो कहता कि रात की तारीकी में जब हमारे लड़के दुश्मन की तरफ चलते हैं तो रोशनी के लिए बादल चांद पर से हट जाता है और जैसे ही दुश्मन तक पहुंचते हैं उनको नजर आने ना आए, इस वजह से बादल दोबारा चांद के आगे आ जाते हैं। एक जवान और उसकी सोच कहां तक पहुंची हुई है। अजीजान मोहतरम, ये वो दरवाजा है जो खुला हुआ है, जो कभी बंद नहीं होता। जिस पर इमाम की निगाह हो वो फिर दुनिया की कैद में नहीं रहता। दुनिया दे भी क्या सकती है, जिसे मौला हुसैन दे दे। दुनिया तो कुछ भी नहीं है। जिन जिन को इमाम ने बुलाया था वो दुनिया छोड़कर आए थे। जुहैर इब्ने कैन हो गया, वहाब हो गए या सईद हो गए या कोई भी हो जाए। जब हबीब इब्ने मुजाहिर ने मुस्लिम को बाजार में देखा तो कहा मुस्लिम बाजार में क्या कर रहे हो। कहता हिना यानी कि मेहंदी लेने आया हूँ। तो हबीब कहते कि चलो करबला, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम करबला पहुंच चुके हैं। ऐसा खजाब लगेगा, क़यामत तक याद रहेगा। कैसा अहद था मुस्लिम का। कहते हैं, रिवायत कहती है कि वो घर नहीं गया
मुस्लिम ने घर की तरफ देखा भी नहीं कि मैं घर जाऊं बताऊं, नहीं, वो घर की तरफ हुआ ही नहीं। उसी वक्त सीधा करबला गए। ये है अहदो पैमान। और हमको नहीं पता कि इमाम बुलाएंगे और हम जाएंगे या नहीं। किसी को कुछ खबर नहीं, मुझे मेरा नहीं पता, मेरा अपना काम, मेरे बच्चे। अजीजान मोहतरम, गिरफ्तार हैं हम इस दुनिया की गिरफ्त में गिरफ्तार हैं। क्या हमको करबला निजात दिला रही है? करबला है ही इसलिए कि हम बाहर निकलें, अपनी जिंदगी से अपने आप को तैयार करें, अपने वक्त के इमाम के लिए कुछ करें। हमारे इमाम इस इंतजार में है कि हम कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि वक्त के इमाम खुद हमें पुकारे, वक्त के इमाम खुद हमें कहें कि ये मेरा चाहने वाला है। अजीजान मोहतरम, इस दुनिया में कुछ भी नहीं पड़ा। ये दुनिया सिर्फ फानी है, वक्ती तौर पे आपको खुशी देती है और इतना गम दे जाती है कि आप भुलाए नहीं भूल पाते। अजीजान मोहतरम, इस दुनिया को छोड़ें और अपने आखिरत की हमें फिक्र करनी चाहिए। दुनिया में सिर्फ धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने वक्त के इमाम से दिल लगाओ, करबला से दिल लगाओ, अपने मजहब से दिल लगाओ। इस इश्क में जियो कि हमने आखिरत में जाके क्या करना है। इस इश्क में सोचो कि मौला हुसैन के सामने हमने किस तरह पेश होना है। बीबी फातिमा तो ज़हरा के सामने क्या हम इस तरह जा सकेंगे जिस तरह का आज हमारा इस दुनिया में रवैया, हमारा तौर तरीका, हमारा सब कुछ है। हम यहाँ पे ना अपने हिजाब का फिक्र करते हैं, ना अपने पर्दे की फिक्र करते हैं, कुछ भी नहीं हम कर रहे। खुदारा हमें ये चीजें सोचनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में हमें वक्ती तौर पे भेजा गया है, सदा हमने यहाँ पे नहीं रहना। आज हमारे सिटी यहाँ मियाँ चन्नू में इतना बड़ा हादसा हुआ कि बच्चियां कुछ स्कूल पढ़ने के लिए गई, लेकिन वो स्कूल भी ना पहुंची और सड़क पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बच्ची मौका पे ही जाँ बहक हो गई, दो की वो लेग्स की थी वो टूट गई। क्या है जिंदगी? एक पानी का बुलबुला है अजीजान मोहतरम, एक पानी का बुलबुला। हमें इस चीज को समझना चाहिए। न जाने अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाना है, न जाने मैं अगली वीडियो में आपके सामने पेश हो पाऊंगी कि या नहीं। मुझे खुद का नहीं पता, किसी इंसान को खुद का नहीं पता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त होती है हर वीडियो में कि खुदारा कुछ सोचिए, क्योंकि हमने आगे जाना है, हमने सदा यहाँ नहीं रहना। हमें आगे मौला हुसैन को, मौला इमाम ज़माना को अपने नामा अमाल अच्छे दिखाने हैं, ना कि ये कि वो देख के इस बात से शर्मिंदा हो कि ये मेरा चाहने वाला था, इसने क्या किया दुनिया में। अपने वक्त के इमाम के लिए कुछ सोचिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ सोचिए। तो मेरी मौला पंजतन पाक से लास्ट में हमेशा दुआ होती है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला हमको भी करबला दोबारा बुलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।